सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप वाइज। सो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक ख़त्म किया था, तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स बहुत सारे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, हमने पढ़ा था। तो पहला था सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें था कि सिर्फ सेल से ही सारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म होती हैं। उसके बाद था सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं और वो टिश्यू से सारे बॉडी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। और तीसरा था टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और इसे बोलते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं फॉर्म हुए होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। Beside the 4 types of body organization mentioned above, remaining all animals show organ system grade organization, in which different organs are joined together to form organ system that performs specific functions. Example: crab, frog, human, etc. तो ये बेसिकली कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ह्यूमंस का होता है, मतलब हमारा होता है। तो सेकेंड आता है बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री में क्या होता है कि आप ये पिक्चर देख रहे हो कि इसमें क्या बॉडी है, तो बॉडी किस हिसाब से लाइनिंग है उसे हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, इन इमेजिनरी सेंस इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, if may or may not produce two equal halves depending upon this property, they are different types of animal bodies। तो इसमें लिखा गया है कि जो हमारी एक इमेजिनरी सेंस होती है बॉडी की, कोई भी एनिमल मतलब एक इमेजिनरी एक्सिस से काटे तो वो दे भी सकता है, मतलब दो बॉडी के दो इक्वल पार्ट्स भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है। पहला असिमेट्रिकल बॉडी, दूसरा रेडियल सिमेट्री एंड तीसरा बायलैटरल सिमेट्री। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ह्यूमंस का होता है बायलैटरल सिमेट्री, इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होती है। सो असिमेट्रिकल बॉडी में क्या होता है कि हम बॉडी को किसी भी प्लेन से काटें, किसी भी साइड से कैसे भी काटें, वो इक्वली नहीं डिवाइड होगी। और रेडियल सिमेट्री में हमें एक ही एक्सिस नहीं डालनी पड़ती, 2-3 एक्सिस से काटेंगे तब वो बॉडी इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो हम पहले पढ़ते हैं। सो asymmetrical body, in case of such body there is no any such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves. Example: amoeba, paramecium, some sponges। इसमें बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सेकेंड है रेडियल सिमेट्री। इन दिस टाइप ऑफ बॉडी इमेजिनरी कट passes through central axis, but any plane of body it gives two equal halves. Example: starfish. In case of this animal there are 5 different planes passing through central axis of body through which we can get two equal halves। तो मैंने बताया था इसमें एक लाइन से नहीं होगा, एक इमेजिनरी एक्सिस से 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाले हैं। इसमें कई सारे इमेजिनरी एक्सिस आते हैं। जैसे स्टारफिश है, उसमें हमें 5 डिफरेंट प्लेन से कट करना पड़ता है, तब हमें इक्वल हाफ्स मिलते हैं बॉडी के। सो बायलैटरल सिमेट्री, एंड दिस टाइप ऑफ बॉडी देयर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच वी कैन गेट 2 इक्वल हाफ्स। एग्जाम्पल: इंसेक्ट्स, फिशेस, फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमन, एसेट्रा। तो मैंने बताया कि एक ही इमेजिनरी एक्सिस से हमें 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे बॉडी के। सो अब हम चलते हैं जर्म लेयर्स, जो होती हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। In case of multicellular animals, germ layers are formed during initial period of their embryonic development and form those germ layers only. Different tissues formed in the body. In case of some animals, only 2 germ layers, endoderm and ectoderm, are formed. All cnidarians. In most of all the remaining animals, 3 germ layers are formed, mesoderm beside endoderm and ectoderm। अब हमारे अंदर बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनके पास होती है 2 जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आती हैं एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक और ऐड हो जाती है जो बीच में होती है, उसे बोलते हैं मीजोडर्म। तो आप ये याद रख सकते हो, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, और डर्म मतलब लेयर। तो एंडोडर्म, एक्टो मतलब बाहर, तो ये बाहर वाली लेयर होती है, और मीज़ो मतलब बीच में। तो एंडो मतलब अंदर की लेयर, एक्टो मतलब बाहर की,
तो ये देख सकते हो, ये है डिप्लोब्लास्ट की, ये है ट्रिप्लोब्लास्ट की। सो आगे हम चलते हैं बॉडी कैविटी सीलम। बॉडी कैविटी मतलब बॉडी के अंदर जो खाली जगह होती है उसे कैविटी बोलते हैं, और कैविटी को साइंटिफिकली हम सीलोम बोलते हैं। तो कैविटी बिटवीन दी बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी और सीलम। मतलब जो कैविटी या जो खाली स्पेस होती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर के ऑर्गन्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। In case of multicellular animals during initial period of their embryonic development, body cavities form from either mesoderm or gut। तो जो बॉडी कैविटी होती है वो ज़्यादातर मीसोडर्म से फॉर्म होती थी पहले के टाइम पे। Such type of body cavities present in animals of phylum Annelida and all phylum coming after Annelida। मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पास 3 बॉडी कैविटीज़ होती हैं, यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड असिलोमेट। तो इसमें से जो यूसिलोमेट होती है वो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, सीडोसिलोमेट मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, एंड असिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। सो सच एनिमल्स आर कॉल्ड जैसे यूसिलोमेट। यूसिलोमेट मतलब एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया एंड प्लेटाहेलमिंथस। सच एनिमल्स कॉल्ड जैसा असिलोमेट। In case of animals from phylum Asalminthus, they have body cavity but it is not formed by above mentioned 2 ways। Hence मतलब क्या होता है ना, जो सीडोसिलोमेट्स की जो बॉडी कैविटी होती है वो ना मीसोडर्म से बनती है और ना ही गट से बनती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉल्स बॉडी कैविटी और सीडोसिलोमेट्स। तो आगे हम चलते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। If the body of animals is divided into small similar units, then such body is called as a segmented body and each small unit is called as a segment। अगर जो एनिमल की बॉडी है वो छोटे छोटे स्मॉल और सेम यूनिट से डिवाइडेड है तो उसे हम बोलेंगे सेगमेंटेड बॉडी, और ईच स्मॉल सिमिलर यूनिट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सो एनिमल्स लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनेलिडा। आपने देखा होगा कि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेम और सिमिलर यूनिट्स में डिवाइड होती है, इसलिए हम उसकी बॉडी को सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। तो आप ये चार्ट याद कर लो। ये चार्ट से क्या होगा ना कि आप जो किसी भी जैसे बोले बोर्ड एग्जाम में कि फाइलम पोरीफेरा के ऊपर पूरा बोली को, तो आप इस चार्ट्स के थ्रू आसानी से लिख सकते हो। जैसे किंगडम एनिमिलिया, इसमें क्या होती है 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर होती है वो ओनली ऑन यूनिसेलुलर्स के लिए, और यूनिसेलुलर की बॉडी कैसी होती है, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में क्या, असिलोमेट। और ये किससे बिलोंग करता है, पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा में सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सो टिश्यू ऑर्गन बाकी के रिमेनिंग 4 बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसमें क्या रेडियल भी आ सकता है, बायलेटरल भी आ सकता है। सो रेडियल में असिलोमेट और बायलेटरल में ये तीनों आते हैं, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। और असिलोमेट किस में होते हैं, नाइडेरियंस, ओनली नाइडेरियंस में। उनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्री, और ये इनमें से कोई एक मतलब चारों में से कोई एक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। और असिलोमेट किसकी बॉडी होती है, प्लेटाहेलमिंथस की, सीडोसिलोमेट एसहेलमिंथस की। तो इसके थ्रू आपको एक माइंड मैप, इसे एक माइंड मैप समझ लो, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सो अभी हम अपने फर्स्ट फाइलम से शुरुआत करने जा रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा, जिसमें ओनली ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। These animals are with simplest body plan and they are called as sponges। तो इसमें फाइलम पोरीफेरा में जो एनिमल्स आते हैं उन्हें हम उनके पास सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट बॉडी प्लान होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जेस। दे बियर न्यूमरस स्पोर्स ऑन देयर बॉडी। दो स्पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्सिया एंड ऑस्क्यूला। सो ऑस्सिया मतलब ये ना मेनली एक्वेटिक होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं वो अपने बॉडी पे ऑस्सिया और ऑस्क्यूला नाम की 2 मतलब पोर्स मतलब होल्स, तो 2 होल्स होते हैं। तो ऑस्सिया से पानी में रहते हैं तो पानी बॉडी के अंदर आएगा भी और जाएगा, तो ऑस्सिया से मेनली पानी बॉडी के अंदर आता है, ऑस्क्यूला से पानी बॉडी के बाहर जाता है। सो दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स मतलब क्या होता है, डीलिंग विथ वाटर। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल बॉडी। इनकी मोस्टली ना बॉडी इनकी असिमेट्रिकल होती है। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कोलार सेल्स।
These animals are always attached to substratum. They do not show locomotion. Hence they are referred as a sedentary animals. मतलब ना ये एनिमल्स हमेशा किसी एक चीज़ से ना अटैच होते हैं. ये खुद के थ्रू मतलब जैसे हम यहाँ से वहाँ चल रहे हैं तो लोकोमोशन मतलब ये यहाँ से वहाँ चल नहीं सकते, इसलिए इन्हें सेडेंट्री एनिमल्स बोला जाता है. Their spongy body supported by spicules or spongine fibers. Spicules are made up of कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. इनकी जो बॉडी होती है स्पॉन्जी होती है, वो सपोर्टेड होती है बाय स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिना. स्पिक्यूल्स को स्पॉन्जिन भी बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स. ये किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से. These animals feed upon small organisms taken in their body along with water. इनका खाना मतलब ये खाना कैसे खाते हैं? अभी मैंने बताया कि ऑस्टिया से क्या बॉडी के अंदर पानी आता है, तो पानी के साथ साथ जो छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं तो वही वो खाते हैं, तो वही उनका खाना होता है. वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला. दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग and asexual method and or by sexual method. Besides they have good ability of regeneration. इनके पास regeneration की बहुत ज़्यादा अच्छी ability होती है. एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पॉन्जिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, हाइल्डोनेमा, यूपेक्टेला. आप ये दोनों याद कर लो, साइकॉन और यूस्पॉन्जिया बहुत हो जाए. फिर फाइलम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया. सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया. तो अब हम इस पर आते हैं. Body of these animals is cylindrical or umbrella-like. If it is cylindrical, then it is called as a polyp, and if it is umbrella-like, it is called as a medusa. तो ये जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और अम्ब्रेला लाइक भी हो सकती है. अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है तो उन्हें क्या बोलेंगे? पॉलिप. और अगर इनकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक है तो उसे बोलेंगे मेड्यूसा. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स. मतलब ये भी एक्वेटिक ही होते हैं. कुछ ज़्यादातर तो ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, बट कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्री एंड डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मतलब ओनली 2 layers, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. Nidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are useful for capturing the prey, whereas Nidoblast inject the toxin in their body of prey. Those are useful for protection too. जो नाइडोब्लास्ट होते हैं वो टेंटिकल्स आर, उनके जो माउथ हैं, माउथ के आजू बाजू ना टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं. टेंटिकल्स आप देख सकते हो, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के आजू बाजू क्या है? ये टेंटिकल्स है. तो ये टेंटिकल्स क्या हेल्प करते हैं कि जैसे प्रे है, मतलब कोई खाना है तो खाने को पकड़ने के लिए वो टेंटिकल्स यूज़ करते हैं. और जो टेंटिकल्स हैं वो नाइडोब्लास्ट तो ना उनके टेंटिकल्स में कुछ जहर भरा रहता है जो वो प्रे के बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, और जिस वजह से वो प्रे मर जाता है, मतलब वो उनका जो खाना है वो मर जाता है और वो आराम से उसे कैप्चर करके खा लेते हैं. सो ये प्रोटेक्शन के लिए भी जो टेंटिकल्स हैं वो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रा, एडामिसिया सी जिसे हम बोलते हैं सी एरेमोन, फिसालिया, पॉडिक्यूस, मैन ऑफ वॉर, ऑरेलिया, जेलीफिश और कोरल्स एजेक्ट्रा. सो गाइस आप देख सकते हो कि आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक है बाथ स्पॉन्ज जो कि फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, उसके ऊपर कुछ लिखा है, तो पढ़ते हैं क्या है ये. दिस इज ब्लैक कलर एंड समवॉट राउंड शेप एनिमल. मतलब क्या होता है? ये ब्लैक कलर का है और ये राउंड शेप का मतलब गोल है ये. इट्स बॉडी इज़ मेनली मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑफ प्रोटीन, स्पॉन्जिन, एंड ड्यू टू दिस दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. मतलब इनके अंदर तुम जितना वाटर डालोगे वो उतना होल्ड कर सकते हैं, तो इनके पास बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इट वॉज यूज फॉर बाथिंग ड्यूरिंग ओल्ड डेज. मतलब जब पहले के ज़माने में लोग नहाते थे तो वो इसे यूज़ करते थे, इसलिए इसका नाम भी क्या है? बाथ स्पॉन्ज. बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिलोज एंड क्यूशंस. नहाने के साथ साथ ये पिलोज और क्यूशंस यूज़ बनाने के लिए भी यूज़ होता है. दीज वर ऑल्सो यूज एज वेटिंग मटेरियल फॉर स्टिकिंग पोस्टल स्टैम्प्स एंड काउंटिंग दी करेंसी नोट्स. तो अब हम चलते हैं फाइलम प्लेटेहेलमिंथस के ऊपर. So body of these animals is slender and flat like a leaf or strip, hence they are called as a flatworms. अब प्लेटेहेलमिंथस की जो बॉडी होती है वो फ्लैट लाइक होती है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स. मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक. एंडोपैरासाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के अंदर जाके बॉडी को, होस्ट को
हार्म करते हैं। मतलब जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक प्लेटिहेलमिंथस प्रेजेंट रहता है जो एंडोपैरासाइट्स होता है, और उससे हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्री लिविंग होते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं। बॉडीज़ आसिलोमेट एंड बायलेटरी सिमेट्रिकल। आसिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। So these are triploblastic and their body is made up of 3 germ layers, endo, ecto and mesoderm. These animals are hermaphrodite. Male and female reproductive system are present in same animal body. Examples क्या है? Planaria, liver fluke, tapeworm, etc. अब हम आगे चलते हैं एसेलमेंथस के ऊपर। सो बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक और सिलेंड्रिकल, हैंस दे आर कॉल्ड एज अ राउंड वॉर्म्स। इन्हें क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। दीज एनिमल्स आर आइदर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स मतलब जैसे प्लेटिहेलमिंथस थे वैसे ये भी एंडोपैरासाइट्स ही होते हैं, मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर जाके ये हार्म करते हैं। फ्री लिविंग एनिमल्स आर आइदर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो ये पहले एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल मतलब ये ज़मीन पे भी हो सकते हैं। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट मतलब इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड एंड कवर्ड विथ टफ क्यूटिकल। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल्स क्या है? एस्कैरिस, इंटेस्टियल वॉर्म, फिलरल वॉर्म एंड लोआ मतलब आई वॉर्म एजेक्ट्रा। सो अब हम चलते हैं फाइलम एनेलिडा पे। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैंने बोला था कि इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब सिमिलर स्मॉल यूनिट से बनी होती है इनकी बॉडी, इसलिए इन्हें सेगमेंटेड बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग बट फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स। वो वाले क्या थे? प्लेटिहेलमिंथस और एथेलमिंथस वो थे एंडोपैरासाइट्स, और ये क्या? एक्टोपैरासाइट्स, मतलब ये बाहर से हार्मफुल करते हैं। तो फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन और फ्रेश वाटर ड्वेलर्स और टेरेस्ट्रियल। दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरी, सिमेट्रिकल एंड यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। दे हैव सेटे और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन, मतलब ये यहाँ से वहाँ चल सकते हैं। तो इनके पास क्या होता है? पैरापोडिया चलने के लिए, सेटे और सकर्स। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ सेपिकल क्यूटिकल। दीज एनिमल्स आर आइदर hermaphrodite और यूनिसेक्सुअल। सो एग्जाम्पल्स आर अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस एजेक्ट्रा। सो गाइस हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।